अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हाजिर है एक नई लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हम चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड इस मेजरमेंट्स पर थे और आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज है क्या और स्क्रू गेज करता क्या है। हमने बेटा प्रीवियसली जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा था जो स्क्रू गेज था, हमने देखा था कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये लास्ट 4th इंस्ट्रूमेंट था जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। स्क्रू गेज बेसिकली क्या है? इट इज द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इधर लिख लेते मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट that measures lengths with accuracy greater than वर्नियर कैलिपर। हमने लास्ट टाइम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस किया था। ये स्क्रू गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर से अच्छा है। ग्रेटर मतलब कि वो उसकी जो लीस्ट काउंट थी 0.1 सेंटीमीटर थी, 0.1 मिलीमीटर थी और इसकी 0.01 मिलीमीटर है। मतलब कि ये ग्रेट एक्यूरेसी से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या उसका जो एरिया है वो फाइंड कर सकता है। तो इसकी बेटा कंस्ट्रक्शन में चलते हैं, हमें डेफिनेशन का पता चल गया। अब इसकी बेटा बेसिकली बेटा जो ये कंस्ट्रक्शन है ये मेटल यू शेप्ड मेटल पर कंसिस्ट करता है, यू शेप्ड मेटल का बना होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? ये यू शेप्ड मेटल है जिसके अंदर ये हमारे पास स्पिंडल होता है, ये स्टड होता है हमारे पास, और जो ये चीज है ये है हमारे पास स्पिंडल। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास एक मेन स्केल होता है, होलो सिलेंडर होता है ये वाला, और इसको कहते हैं मेन स्केल। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में एक स्केल होता था ना, इसी तरह यहां पर भी एक मेन स्केल है। और इस लाइन को इंडेक्स लाइन भी कहते हैं। जो ये आप लोग लाइन देख रहे हो ब्लैक कलर की, ये इंडेक्स लाइन भी कहलाती है, इंडेक्स लाइन। उसके बाद बेटा आप लोग ये देख रहे होगे ये सर्कुलर, इसको कहते हैं सर्कुलर। इसके ऊपर ये सर्कुलर मेजरमेंट हुई होती है, छोटी छोटी 100 डिवीजन हुई होती हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। 2 स्केल यहां पर भी हैं। एक स्केल था हमारे पास मेन स्केल और एक है हमारे पास सर्कुलर स्केल। बेटा यहां से लेके यहां तक को हम थिम्बल भी कहते हैं। थिम्बल इसको हम रोटेट कर सकते हैं, इसकी सर्कुलेशन में मेजरमेंट होती है। उसकी अलोंगली लेंथ मेजरमेंट हो रही थी, मतलब कि उसको जास ओपन कर लो या क्लोज कर लो, इसमें हमने सर्कुलर घुमाना है, इस थिम्बल को घुमाना है। लास्ट में हमारे पास ये रैकेट होती है। अब हम इसकी वर्किंग की तरफ चलते हैं कि ये करता क्या है और इसमें ये किस तरीके से वर्किंग कर रहा है। जब भी हमने लेंथ या उसके जो सिलेंडर का वॉल्यूम कह रहा हूं, अगर हमने एरिया फाइंड करना हो तो इन 2 स्टड और स्पिंडल के दरमियान में उसको क्लैप करेंगे और यहां से हम मेजरमेंट करेंगे। अब बेसिकली बेटा जो मेन स्केल पर डिवीजन हुई होती है ना, मेन स्केल पर डिवीजन हुई होती है 1 मिलीमीटर में स्केल होता है, वो 1 मिलीमीटर में स्केलिंग हुई होती है। मतलब कि ये इंडेक्स लाइन है, इस इंडेक्स लाइन पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सॉन ये चलता जाएगा। ये स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज वेरी करती है ये लेंथ। अच्छा, ये हमारे पास क्या थी? इंडेक्स लाइन। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो हम अभी जिसको स्टडी कर रहे हैं, उस सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिवीजन हुई हैं। कितनी डिवीजन हुई हैं? सर्कुलर स्केल के अंदर 100 डिवीजन हुई हैं। ये भी डिवीजन भी वेरी करती हैं स्केल टू स्क्रू गेज टू स्क्रू गेज। मतलब कि कोई छोटा स्क्रू गेज होता है, कोई बड़ा होता है। तो जो हम अभी यूज कर रहे हैं, जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसमें 100 डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटा उसने ये कहा हुआ है जो ये स्पिंडल है ये मूवेबल है, मूवेबल है अलोंग दी लेंथ। ये
आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। इसके एंड पे यहां पर करके इसके ये होलो सरफेस है, ये होलो एक सिलेंडर है जिसके ऊपर मेन स्केल, ये होलो सिलेंडर है और मेन स्केल उसके ऊपर मर्ज किया हुआ है। उसके एंड पे थ्रेड्स हैं, इस स्पिंडल के एंड पे थ्रेड्स हैं जिसकी वजह से हम घुमाते हैं तो वो आगे चले जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पीछे आ जाता है। तो उस स्पिंडल के थ्रेड द कंसेक्यूटिव द डिस्टेंस बिटवीन, एक डेफिनेशन है बेटा पिच ऑफ द स्क्रू गेज, हम वो वाली बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है? मैंने आपको भी थ्रेड बताए, स्पिंडल के आखिर पे क्या है? थ्रेड। उस थ्रेड के दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, दो कंसेक्यूटिव, the distance between two consecutive threads are known as is known as pitch of the screw gauge। ठीक है बेटा। और जो पिच है वो याद रखना वो 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर की होती है। अब ये पिच का मतलब क्या है कि मैं एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब कि इस थिम्बल को यहां से पकड़ूं और एक कंप्लीट रोटेशन कर दूं, कंप्लीट राउंड रोटेशन करो तो जो स्पिंडल है मूव टू द फॉरवर्ड 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर आगे मूव कर जाएगा। इस पिच ऑफ द स्क्रू गेज का ये मतलब है। उसके बाद बेटा हमने यहां पर डिस्कस करनी है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? LEAST। लीस्ट काउंट बेसिकली इट इज द लीस्ट मेजरिंग लेंथ फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज लीस्ट काउंट। अब इसका हमने फॉर्मूला देख लेना, इसका फॉर्मूला है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू नंबर, हमने सबसे ऊपर लिखना है पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। जिस तरह हमने लास्ट टाइम वर्नियर स्केल में लीस्ट काउंट का फॉर्मूला देखा था, उसी तरीके से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला यहां पर भी है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। बेसिकली बेटा जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज है वो है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ओवर 100 डिवीजन्स। कैलकुलेट करोगे तो 0.01 मिलीमीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 0.001 सेंटीमीटर। अब यहां पर कंपैरिजन ये है कि लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर, अभी मैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का आप लोगों को कंपैरिजन करके दिखाता हूं फॉर दी सेक ऑफ ओनली इंफॉर्मेशन कि ये वर्नियर कैलिपर है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर, और ये है स्क्रू गेज। अच्छा, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट था वो कितना था हमारे पास? 0.1 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर था हमारे पास। और जबकि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। अब आप लोग यहां से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ये कम एक्यूरेसी से हमें आंसर दे रहा है, ये हमें ज्यादा एक्यूरेट आंसर दे रहा है, सही आंसर ज्यादा दे रहा है। तो स्क्रू गेज को इसलिए बनाया गया कि जो वर्नियर कैलिपर सही आंसर जिन ऑब्जेक्ट के नहीं दे सकता वो हमें स्क्रू गेज अच्छे तरीके से वो आंसर दे दे। तो स्क्रू गेज भी एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम लेंथ और एरिया को फाइंड कर लेते हैं, और सिलेंडर के एरिया को भी फाइंड कर लेते हैं और लेंथ को भी फाइंड कर लेते हैं। उसके अंदर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखी, कंस्ट्रक्शन में देखा एक स्टड होता है जो फिक्स होता है,
ये मूव नहीं करता, यू शेप मेटल का बना होता है और इसके साथ एक स्पिंडल जुड़ा होता है। स्पिंडल इज अ मूवेबल दैट कैन मूव फ्रॉम अप फ्रॉम y एक्सिस फ्रॉम अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, दूसरी बात हमने देखा कि ये जो आप लोग ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, बेसिकली ये एक होलो सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मेन स्केल को हमने अरेंज किया होता है, उसके ऊपर ड्रॉ किया होता है। तो मेन स्केल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जीरो से नंबरिंग हुई होती है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और मेन स्केल की जो कम से कम जो रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर्स में उस पर डिवीजन हुई होती हैं। उसके बाद बेसिकली बेटा हमने देखा कि सर्कुलर स्केल था हमारे पास। सर्कुलर स्केल में क्या थी, 100 डिवीजन हुई हैं। एक स्केल कौन सा आ गया, सर्कुलर स्केल आ गया। सर्कुलर स्केल में क्या 100 डिवीजन हुई हैं और उस सर्कुलर स्केल को हमने थिम्बल भी कहा क्योंकि हमने उसको मूव करवाना, रोटेशन देनी है। रोटेशन देंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, थिम्बल आगे या पीछे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद एक बेटा रैकेट है। रैकेट को सिर्फ हम इसलिए यूज करते हैं ताकि क्लैप अच्छे तरीके से हो जाए। लॉक करने के लॉक, एक लॉक भी होता है यहां पर जहां से हम लॉक कर सकते हैं, और ये इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो स्पिंडल है वो मूव ना करे। इसको हम टाइट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं रैकेट को। उसके बाद बेसिकली हमने देखा कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट एक पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। अब जो स्पिंडल है वो मूव आगे और पीछे किस तरीके से कर रहा है। स्पिंडल आप लोग देखें, उसके बैक साइड पे आखिर पे उसके थ्रेड्स हुए हैं, जैसे उर्दू में कहते हैं चूड़ियां डली हुई हैं। जो हम किसी भी चीज को ढक्कन को बंद करते हैं तो उसकी चूड़ी होती है ना, उसको थ्रेड्स कहते हैं इंग्लिश में। तो यहां पर थ्रेड्स हुए हैं। जब हम उस थिम्बल को मूव फोर्थ या बैक करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये मूव आगे या पीछे की तरफ हो जाता है। उसके बाद बेसिकली बेटा हमने देखा कि जो थ्रेड्स हैं, दो थ्रेड्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और कितनी है 1 मिलीमीटर। ये बेटा आप लोगों ने याद रखनी, 1 मिलीमीटर एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा हमने लीस्ट काउंट की तरफ आ गए। लीस्ट काउंट क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर द नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। इट इज सिमिलर टू द वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट के साथ, और इसी तरीके से 1 मिलीमीटर हमने ये लिखा। पिच ऑफ द स्क्रू गेज 100 डिवीजन्स, 0.01 मिलीमीटर एंड 0.001 सेंटीमीटर। बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो हमारी स्किप हो गई है, स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर भी और माइक्रोमीटर भी कहते हैं इसको। ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर कहीं पर लिखा हो माइक्रोमीटर तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हम स्क्रू गेज की ही बात कर रहे हैं। तो बेटा ये था आज का हमारा डिस्कशन। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।